बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुकिंग विद ताहरा के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपनी एक प्यारी सी बहन की ख्वाहिश पूरी करने जा रही हूँ और मैं आज उसी की ख्वाहिश पूरी करते हुए आपके लिए लेकर आई हूँ दही भल्लों की रेसिपी। दही भल्ले बनाने शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। दही भल्ले बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मूंग की दाल हमने ली है 1 पाव और बेसन है हमारे पास तकरीबन 1 प्याली। मूंग की दाल को हमने 2 से 3 घंटे भिगो कर रखा है और अब हम सबसे पहले मूंग की दाल को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। देखें हमारी दाल अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसमें चम्मच का तकरीबन 1/4 हिस्सा बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से फेंटेंगे। अच्छी तरीके से फेंट लिया। अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमारे पास ये बेसन है। अब हम बेसन को भी पेस्ट बनाकर इसका रख लेंगे। इसमें हमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। इसमें हमने कोई नमक नहीं डालना, कोई मिर्च नहीं डालनी, ऐसे ही बस इसको बनाकर रख लेंगे। बेसन हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए हमारा बेसन तकरीबन इस तरह का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला होगा तो हमारी बूंदी नहीं बनेगी। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल बहुत कम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें इन्हें डीप फ्राई करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होगी। ये देखें मूंग की दाल का बैटर तैयार हो चुका है। हमने इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। बड़े बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले हम बाउल में पानी लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच नमक का शामिल कर देंगे, क्योंकि बड़े बनाने के बाद हमने डायरेक्ट इसमें डालते जाना है। हमने नमक इसमें शामिल कर दिया। दही बड़े बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं चम्मच की मदद से बहुत सफाई के साथ आपने ये बनाने हैं। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो वो आपके बड़े नहीं बनेंगे, सारा बैटर ऑयल में फैल जाएगा। हमारा बैटर फैला नहीं है बिल्कुल भी। ये नीचे वाली साइड से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हल्की आंच नहीं चाहिए। हम इसके मीडियम आंच पर इसको बनाएंगे। अगर आग बहुत ज़्यादा कम रखेंगे तो हमें वो चीज़ हासिल नहीं होगी जो हम चाहते हैं और इनके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं। गोल्डन कलर आने पर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और साथ ही इसको हमने जो ये पानी बना के रखा हुआ है इसमें डालते जाएंगे। इस तरीके से पानी में डालने से एक तो ये होगा कि इसका सारा ऑयल निकल जाएगा और ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे।
बाकी भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए नाजरीन, हमने सब पकोड़े बनाकर मूंगी के पानी में डिप करके रख दिए हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए पानी में ही रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम बूंदी बनाना शुरू करते हैं। ये है हमारे पास बूंदी बनाने वाला स्ट्रेनर, इसकी मदद से हम बूंदी बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा बैटर हमने इसमें डाला और चम्मच की मदद से ये देखिए गोल्डन कलर आने पर हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमने इसे प्लेट में निकाल लिया। देखिए हमारी कितनी अच्छी सी बूंदी तैयार हुई है। इसी तरह से हम बाकी बैटर की भी बूंदी तैयार कर लेंगे। देखिए नाज़रीन, इसे बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल मिलावट से पाक घर में अच्छे से तैयार हो जाती है। हमारी बूंदी देखें बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए भी हमने पहले से नमक का पानी बना के रखा है। इसको भी नमक के पानी में डाल के भिगो देंगे, जिस तरह से हमने मूंग की दाल के बड़ों को 10 मिनट के लिए भिगो कर रखा है। नाजरीन, जब तक हमारे दही बड़े पानी में भीग कर तैयार होते हैं उस वक्त तक हम उनके लिए दही बना लेते हैं। ये देखिए दही लिया है हमने तकरीबन आधा। नाजरीन, दही लिया है हमने तकरीबन आधा किलो। उसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही बड़ों की दही तैयार करने के लिए हमें इसमें जो चीज़ें शामिल करनी होंगी, ये देखिए नाजरीन, हमने थोड़ा सा धनिया और हमने ये दही में डालने के लिए चटनी बना कर रखी है। थोड़ा सा धनिया और 5-6 हरी मिर्च लेकर उनको पहले से हमने चटनी बना लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक 1/2 चम्मच, ज़ीरा 1/2 चम्मच, व्यूवर्स, अगर आपको दही बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है तो हम उसमें पानी की जगह थोड़ा दूध ऐड कर देंगे। वैसे भी आजकल गर्मी का सीज़न है और दही बहुत जल्द खट्टा हो जाता है। दूध डालने से इसका जायका, इसका टेस्ट बरकरार रहेगा। हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें हल्का सा हाथ से, अब हम हाथ की मदद से हल्का सा दबाकर इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें इस तरीके से हम, नाज़रीन देखें ये हमारे बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। इसके अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं है, और अगर इनके अंदर गुठली है तो इसका मतलब है हमारा बैटर सही तैयार नहीं हुआ था। ज़रूरी है कि हम बैटर को सही तरीके से तैयार करें। हमारी बूंदी भी देखें तैयार हो चुकी है और बिल्कुल उसी तरह से हम इसे भी हाथों में लेकर ऐसे थोड़ा सा दबाकर निकाल लेंगे। ये देखें नाजरीन, कितनी अच्छी सी हमारी बूंदी घर में तैयार हो गई है। अब हम इसे दही में शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे बूंदी। अभी हम अपने बड़े भी इसके अंदर रखते जाएंगे एक एक करके। ये आलू हैं जो हमने उबालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। नाज़रीन, आप इसमें अपनी मर्ज़ी से और भी चीज़ें शामिल कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर अगर आपको चने पसंद हैं तो आप इसमें चने भी बॉयल करके डाल सकते हैं, लोबिया भी बॉयल करके डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। ये देखें, ये टमाटर हैं, ये भी हमने छोटे छोटे पीसों में काट लिए थे। प्याज है, ये हमने लच्छेदार काटा है और ऐसा ही आपने काटना है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे दही। नाज़रीन, दही इतनी होनी चाहिए कि हमारे दही बड़े अच्छे से इसमें डीप हो जाएं। देखें, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बाज़ लोग बहुत तीखा पसंद करते हैं और बाज़ बहुत ही लाइट। आप उसी के हिसाब से डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। ये 2 हरी मिर्च भी हमने बारीक बारीक काट ली थी। नाज़रीन, हमारे दही भल्ले तकरीबन तैयार हैं। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।